गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज केमिस्ट्री में अपना सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर अपना हो चुका है, जिसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं, एक्सप्लेनेशन भी करवाया, डेफिनेशंस भी समझाई है। तो आप लोगों को पीछे उसमें एक्सरसाइज कवर अप करना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स याद करना है और क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना है ऑन द बेसिस ऑफ आवर वीडियोस, है ना। और बुक में टॉपिक के बेसिस पे आपको फाइंड आउट करना है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर सेकेंड है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखिए, कोई सा भी जो सब्सटेंस है वो किससे बनता है? एटम से। मीन्स एटम क्या है? किसी भी सब्सटेंस का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है कि उसके बाद हम उस सब्सटेंस का डिवाइडेशन नहीं कर सकते, उसको हम काट नहीं सकते। तो सबसे पहले हम मीनिंग उठाएंगे इसका। एटम, ए का मीनिंग होता है कैन नॉट, और सब का मीनिंग होता है कट। पार्ट को हम काट नहीं सकते, उसको बोला जाता है एटम। तो देखिए, ये चौक है, अभी आपको लगभग आधी साइज की दिख रही है, मतलब कभी ना कभी ये चौक पूरी थी, इसको तोड़ दिया गया या ये टूट गई, इसके जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग हो गए। मैं इसको चाहूं तो और ब्रेक कर सकता हूं, ये किया मैं इसको चाहूं और ब्रेक कर सकता हूं, मैं इसको चाहूं और ब्रेक कर सकता हूं, मैं इसको चाहूं और ब्रेक, या किसी हैमर की हेल्प से, किसी हथौड़ी की हेल्प से मैं चाहूं तो इसको बारीक पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। एक कहीं ना कहीं स्टेज ऐसी आएगी, जैसे ये पाउडर आ रहा है, मेरे हाथ पे लगा हुआ है चौक का, तो एक कोई ना कोई स्टेज इसकी ऐसी आएगी कि उसके बाद मैं ना तो इसको हाथ से ना किसी दूसरे डिवाइस की हेल्प से इसको काट सकता हूं। वो क्या होगी? उसकी स्मॉलेस्ट पार्ट उसका होगा, स्मॉलेस्ट साइज उसकी होगी। तो एटम क्या होता है? एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर मतलब सब्सटेंस, कोई सी भी वस्तु। तो कोई सा भी जो सब्सटेंस है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जिसको हम काट नहीं सकते हैं, जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको बनाता है एटम। तो हमें समझना कि इस एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। और इस एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट ही होता है, स्मॉल साइज में होता है। कोई सा सब्सटेंस यदि बड़ा है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि उसका एटम इतना बड़ा या उसका एटम और इतना बड़ा, ऐसा नहीं होगा। एटम जो होगा बिल्कुल माइक्रो साइज में ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसका लास्ट पार्ट होगा। यदि इतना बड़ा होगा तो हम तो काट देंगे उसको, इतना बड़ा होगा तो भी हम काट देंगे, इतना होगा इतना होगा इतना तो भी हम उसको काट देंगे। तो जो उसका स्मॉलेस्ट पार्ट होगा जिसको हम काट नहीं सकते, वो क्या होता है? उसका एटम होता है। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब एटम के अंदर भी, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम पढ़ रहे हैं, तो एटम के अंदर भी कुछ और पार्टिकल्स होते हैं जिससे मिलकर एटम बनता है। हर सब्सटेंस किसी न किसी से मिलकर बनता है। जैसे सेल हम लोग पढ़ते हैं तो सेल में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसी तरह से मान लीजिए कि एटम है। अब इस एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स रहते हैं। तो कुछ पार्टिकल्स में आप लोगों ने सुना होगा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक, तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर जो है वो एटम बनता है। तो ये होते हैं इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। 9th क्लास के सिलेबस में आपने पढ़ा भी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद भी होगा। ठीक है, तो हम यदि इनके सिंबल की बात करें तो सिंबल मतलब हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है।
ये क्या है इसका सिंबल। ठीक, उसके बाद यदि इन पे चार्ज की हम बात करें, रिलेटिव चार्ज, तो यहां पे हमने लिखा चार्ज। तो देखिए चार्ज क्या मतलब प्लस या माइनस या कुछ भी नहीं, तो न्यूट्रल, ये न्यूट्रल का हमें नाम से समझ में आता है कि ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब जीरो चार्ज। जीरो एक्चुअली वो जीरो नहीं है, यदि हम यहाँ पे ऐसा जीरो जैसा भी लिख दो तो वो जीरो नहीं है, पर वो जीरो इसलिए लिखा गया है कि कुछ भी नहीं है ना, उसको हम जीरो बोलते नहीं है, क्या बोला जाता है न्यूट्रल, लेकिन उसको जीरो लिखते इसलिए कि वो कुछ भी नहीं, ना तो वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आपको शायद याद होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। याद कैसे रखेंगे, एन एन, यहां पर एन मतलब न्यूट्रल और उसके लिए एन मतलब न्यूट्रल, पी पी, पी मतलब प्रोटॉन, पी मतलब पॉजिटिव। अब जब दो याद है, तीसरा ऑटोमेटिक जो बचा वो तीसरा है ना, तो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद इनका जो मास होता है, तो मास को यदि हम ग्राम वैल्यू में बताएं तो ग्राम वैल्यू में आप वैल्यू याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो मास होगा उसका ग्राम में, तो वो होगा 9.10939 इंटू 10⁻⁻28 इसका मास, किसमें, ग्राम में 9.109, उसके बाद 39 इंटू 10⁻⁻28 बड़ी वैल्यू है, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बनते हैं इनके बेसिस पे। उसके बाद है जो मास की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा बड़ी साइज का होता है इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, और कंपेयर करें हम इनको यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो दोनों की साइज अप्रोक्स इक्वल होती है, तो साइज होती है 1.67 चाहो तो आप 2 डिजिट तक भी साइज याद रख सकते हो, 1.67262 इंटू 10⁻⁻24 1.67262 इंटू 10⁻⁻24। ठीक, वैल्यू इसकी भी अप्रोक्स इक्वल ही होगी न्यूट्रॉन की भी, तो जितनी इक्वल है उतनी में लिख देता हूं, बाकी आपको भी याद करना। 1.67 और लास्ट में 10⁻⁻24, ये दोनों भी सेम है। बीच में जो इसमें डिजिट है तो 1.67493 न्यूट्रॉन में क्या जाएगा 493। चलिए यहाँ पे यदि छोटा होगा ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं साइज को थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन की साइज की, तो इलेक्ट्रॉन की साइज हो जाएगी 9.10939 इंटू 10⁻⁻28। किसकी साइज है, इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन की साइज, तो प्रोटॉन की साइज देखिए, इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन की साइज हो जाएगी आपकी 1.67262 इंटू 10⁻⁻24। क्यों लिख रहा हूँ मैं इधर, क्योंकि वहां पे छोटा हो रहा है, शायद आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है देखने में। उसके बाद न्यूट्रॉन की साइज, तो न्यूट्रॉन की साइज भी इसके जैसी रहेगी, तो 1.67, इतनी तो सेम हो गई। उसके बाद इसमें 493 और इंटू 10⁻⁻24, तो ये 3 साइज हो गई, तीनों की वैल्यू आपको याद रखना है। तो चार्ज क्या हो गया, चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल। उसके बाद इनका सिंबल हो गया था इलेक्ट्रॉन का E, प्रोटॉन का P और न्यूट्रॉन का N। साइज, मास की बात करें तो मास हो गया इलेक्ट्रॉन का हो गया 9.10939 इंटू 10⁻⁻28, प्रोटॉन का आपका हो गया 1.67262 इंटू 10⁻⁻24 और न्यूट्रॉन का हो गया 1.67493 इंटू 10⁻⁻24। तो ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद एक और हम बात कर लेते हैं अभी, बाकी फिर उसका जो डिटेल है वो अगले टॉपिक, अगले वीडियो में हम देखेंगे। बाकी जो कॉमन ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन होता है कि हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, हु डिस्कवर प्रोटॉन एंड हु डिस्कवर न्यूट्रॉन,
तीनों की डिस्कवरी किसने की थी? तो डिस्कवरी के लिए मैं कहां पे लिखूंगा? चलिए इसको लिख देता हूं मैं। इलेक्ट्रॉन की साइज हो जाएगी 9.10939 इंटू 10⁻⁻20। ये तो साइज की बात होगी। उसके बाद डिस्कवरी होगी, यहाँ पे देख लेता हूँ। डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की आप लोगों को याद होगी जे थॉमसन, है ना। वो डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन आता है तो क्या हो जाएगा? जे थॉमसन। और प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन जिनको बोला जाता है, और न्यूट्रॉन की चैडविक। तो देखिए यहाँ पे जे थॉमसन के बाद ई गोल्डस्टीन और चैडविक। ठीक है। तो जे थॉमसन मीन्स क्वेश्चन आएगा हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, तो सर जे थॉमसन। हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, तो ई गोल्डस्टीन। एंड हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, तो क्या आ जाएगा उसमें? चैडविक। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई, और न्यूट्रॉन की किस तरह से हुई। तो ये जो टॉपिक है थोड़ा डिटेल है, तो इसके बाद तो एक छोटा सा टॉपिक है वो मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम अगले वीडियो में रिवर्स चले जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स है, कुछ डेफिनेशन है जो हमें समझना है। एटॉमिक नंबर, आइसोटोप एंड आइसोबार। तो एटॉमिक नंबर हम समझेंगे और एटॉमिक मास हम समझेंगे, आइसोटोप हम समझेंगे और आइसोबार समझेंगे। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर ये वही नंबर है जो पीरियोडिक टेबल में आप देखते हो। मैंने आपसे कई बार बोला है कि आप लोगों को एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 40 तक बिल्कुल अच्छे से आप करना। जिस तरह से आपको 2 की टेबल याद है, सोचने की जरूरत नहीं है, तुरंत बोल दो, वैसे ही आपको 1 से लेकर 40 तक एलिमेंट के नाम, उनका एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक मास, ये वैल्यू आपको याद रखना, उनका सिंबल। ठीक, ये आपके ऑब्जेक्टिव हुए। अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। तो एटॉमिक नंबर कुछ आपको याद होंगे, जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, है ना। इस तरह से आपके बुक में एक पीरियोडिक टेबल भी कहीं पे दी हुई है, मैं देख के बता रहा हूँ कि कहाँ पर है पीरियोडिक टेबल, आपको कहाँ पर मिलेगी। देखिए बुक जो होगी उसके पेज नंबर अलग अलग ईयर में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो इस समय बुक है उसमें है चैप्टर नंबर 3, जो है चैप्टर नंबर 3 में मतलब पेज नंबर 147 है मेरे पास। तो 147 पर पीरियोडिक टेबल है। आप लोग अभी मत देखिएगा, आप लोग देखेंगे कब? ये वीडियो देखने के बाद, जब आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ हो, कि जिस भी पेज नंबर से हुआ, तो उस पेज नंबर से अगले कौन से पेज पर आपको जाना है। मतलब उसको यदि पेज नंबर 1 में अभी बोलूं, चैप्टर 3 जिस पे स्टार्ट हुआ है उसको यदि मैं चैप्टर पेज नंबर 1 बोलूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक, मतलब आपके चैप्टर नंबर 3 का 11वां पेज जो है वहां पर पीरियोडिक टेबल बनी हुई है। तो उसमें आप लोग देख सकते हैं इस तरह की पीरियोडिक टेबल है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये 20। और इसी तरह से अगले 20 आप जाओगे तो 40 तक आपको याद करना है। और पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हो कहाँ पे? बुक, अपनी जो बुक है उस बुक का जो फ्रंट पेज जैसा होता है, मेरे पास तो जो बुक है उसका फ्रंट पेज हालांकि फटा हुआ है, मेरी 12th क्लास की बुक में मैं आपको दिखाता हूँ। बुक को जैसे ओपन करते हैं तो इस वाले पेज पर भी पीरियोडिक टेबल होती है। मुझे नहीं पता कि आपकी बुक में है या नहीं। ठीक, ये हुआ। तो हम एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन
एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। जितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज होते हैं एटम के अंदर, जैसे हाइड्रोजन के अंदर एक ही पॉजिटिव चार्ज होता है। चलिए फिर में हेडिंग डाल देता हूं, एटॉमिक नंबर। तो क्या है ये? नंबर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एटम। एटम के अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितने प्रेजेंट है, जैसे हाइड्रोजन के अंदर 1 होता है प्रेजेंट, हीलियम के अंदर 2 पॉजिटिव चार्ज है, लिथियम के अंदर 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या? नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये कि जिसका एटॉमिक नंबर जितना होता है, आप समझ लीजिए कि उसका नंबर्स ऑफ प्रोटॉन और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा। जैसे एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का, सीधी सी बात है। आंख बंद करके बोलना कि इसमें नंबर्स ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? नंबर्स ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6 है एटॉमिक नंबर, 6 ही है नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, 6 ही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये होता है एटॉमिक नंबर। बात करेंगे हम एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है द सम ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। और मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से। ठीक, एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है जेड से। एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है जेड से और मास नंबर को लिखा जाता है ए से। तो ये ए टू जेड। अब इसमें क्या होता है? दिस इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। आप वैल्यू जब याद करोगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की, तो उसमें आपको लगेगा कि अधिकतर जो वैल्यू है वो जस्ट डबल हो जाती है। एटॉमिक नंबर से डबल वैल्यू एटॉमिक मास की हो जाती है। अधिकतर केसेस में हम देखें, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12, तो 6 का डबल 12। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 तो उसका एटॉमिक मास 14। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और उसका एटॉमिक मास 16। तो इस तरह से वो जस्ट डबल हो जाता है। डबल क्यों है? क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब प्रोटॉन 6 है। प्रोटॉन 6 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 6 है। और जब हम प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन करेंगे तो 6 प्लस 6 दैट इज वो डबल हो जाएगा। किसी केसेस में कहीं पर क्या होता है, उसका जो चार्ज होता है वो कम ज्यादा होने की वजह से, साइज कम ज्यादा होने की वजह से कभी कभी ये वैल्यू थोड़ी बहुत उसमें चेंज हो जाती है। एग्जैक्ट डबल ना होकर उससे 1-2 कम या 1-2 ज्यादा हो सकती है। तो ये होता है मास नंबर। मास नंबर क्या होगा आपका? सम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। उसके बाद आइसोटोप एंड आइसोबार। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोबार क्या होते हैं? आइसो मतलब इक्वल, सेम, समान, एक जैसा। आइसो मतलब एक जैसा, इक्वल। ठीक, तो बराबर है। अब आइसोटोप की हम बात करें, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विद डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। मतलब कोई से भी एक ही एटम है लेकिन उनका जो मास नंबर है वो अलग अलग है। एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट, हमेशा डिफरेंट। ऐसा हम कर सकते हैं। इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा? सेम, बट एटॉमिक मास की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? डिफरेंट, अलग अलग होगी। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटियम। मतलब एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। प्रोटियम क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 1। एटॉमिक मास इसका क्या है? 1। एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 1। इसका भी क्या है? 1। और इसका एटॉमिक मास को इसका 3। तो यहाँ पर जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट वैल्यू शो कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे दीज आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद बात करेंगे हम आइसोबार्स की। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब एटॉमिक नंबर तो हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएंगे? डिफरेंट, और एटॉमिक
जाएगा सेम। तो आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, अच्छे से देखिए, एक बार इन दोनों को गौर से देखिएगा। एटॉमिक नंबर सेम, यहाँ पे जाएगा एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास एटॉमिक मास डिफरेंट, यहाँ पे जाएगा एटॉमिक मास सेम। तो एक में सेम, एक में डिफरेंट, एक में सेम, एक में डिफरेंट, इस तरह से इंटरचेंज इसको कर देना, तो ये हो जाएगा आइसोटोप और आइसोबार्स। इसमें एग्जांपल्स आप देख सकते हो। तो एग्जांपल में जैसे आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इनका जो एटॉमिक मास है तीनों का बराबर 40 40 40 दिया हुआ है, जबकि एटॉमिक नंबर की हम बात करें तो एक का 18, एक का 19 और एक का 20। इस तरह से आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप और आइसोबार, ये तीनों अच्छे से याद करना है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। थैंक यू।